जगन्नाथ मंदिर के निर्माण में कबीर साहब का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब कृष्ण जी का शरीर छूटा तब आपकी स्थापना जगन्नाथ जी में हुई। उस समय उड़ीसा का राजा इंद्रदमन था। उस राजा इंद्रदमन को जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिखलाया कि तू मेरा मंदिर उठा। जगन्नाथ जी की आज्ञा अनुसार राजा मंदिर बनवाने लगा। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तब समुद्र महावेग से लहरें मारता हुआ आया और मंदिर को तोड़कर अपने अंदर समेट ले गया और भूमि बराबर हो गई। इसके उपरांत फिर राजा ने मंदिर बनवाना आरंभ किया, फिर भी उसकी वही दशा हुई। फिर बनवाना शुरू किया, फिर वही दशा हुई। इस प्रकार कई बार राजा ने मंदिर बनवाने की इच्छा की, पर समुद्र ने उसको पूर्ण होने नहीं दिया। तब राजा ने दुखी होकर मंदिर बनवाना ही छोड़ दिया। निरंजन ने कबीर साहब से निवेदन किया था कि जब मेरा जगन्नाथ का अवतार होगा तब समुद्र मेरे मंदिर को तोड़ेगा। उस समय आप कृपा करके समुद्र को हटाकर मेरे मंदिर को स्थापित कर देंगे। तब आप वचनबद्ध हुए थे कि मैं तुम्हारा मंदिर स्थापित कर दूंगा और समुद्र को हटा दूंगा। उसी वचन के अनुसार कबीर साहब उड़ीसा में आए और राजा इंद्रदमन के पास जाकर बोले कि ए राजा, आप जगन्नाथ के मंदिर को बनवाओ। तब राजा ने निवेदन किया कि महाराज, समुद्र मंदिर को बनने नहीं देता, मेरा कुछ वश नहीं चलता। जब मैं मंदिर बनाकर तैयार करता हूँ तब वह आकर ढह जाता है, मैं क्या करूँ? तब कबीर साहब ने कहा कि हे महाराज, मैं इसी प्रयोजन से आपके निकट आया हूँ। अब आप प्रसन्नतापूर्वक ठाकुर द्वार बनवाओ, मैं समुद्र को हटा दूंगा। अब उसका कुछ वर्ष नहीं चलेगा। तब राजा ने पुनः मंदिर के बनवाने का प्रबंध किया और मंदिर तैयार होने लगा। कबीर साहब समुद्र तट पर गए और एक चबूतरा बनाकर आसन को लगा दिए और समुद्र की ओर मुंह करके बैठ गए। उधर ठाकुर का मंदिर बनकर तैयार होने के समीप आ गया। समुद्र ने देखा कि अब तो ठाकुर का मंदिर पूर्ण होने पर आया है, तब बड़े वेग से दौड़ा। उसकी लहरें आकाश को उड़ी। जब वह लहरें मारता कबीर चबूतरे के समीप पहुंचा तब साहब ने कबीर साहब को बैठे देखकर ठहर गया, आगे को बढ़ नहीं सका। फिर ब्राह्मण का स्वरूप धरकर कबीर साहब के पास आया और दंडवत प्रणाम करके निवेदन किया कि हे महाराज, मैं तो धोखे से आया और जगन्नाथ का मंदिर ढहाना चाहा, किंतु सामने तो आप बैठे हैं, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि आगे बढ़ सकूं। आप न्याय करता है, मेरा न्याय कीजिए। तब कबीर साहब ने कहा कि हे जलधे, मैं तुम्हारा हाल जानता हूँ, परंतु अब इस कलयुग में जगन्नाथ जी का महात्म्य होगा तथा उनकी पूजा होगी। इस कारण अब तुम ठाकुर का मंदिर उठने दो और किसी प्रकार की बाधा उपस्थित मत करो। मैं तुमको इस मंदिर के बदले जगन्नाथपुरी देता हूँ, तुम जाकर उसको ले लो। तब समुद्र प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से पीछे पलटा और द्वारकापुरी को डुबा लिया। तब तक उधर जगन्नाथ जी का मंदिर बनकर पूरा हो चुका। समुद्र के कोप का कारण था। समुद्र के हरि मंदिर तोड़ने का यह कारण था कि जब रामचंद्र का अवतार हुआ था, उस समय श्री रामचंद्र जी ने
समुद्र पर जबरदस्ती सेतु निर्माण किया था और सेतु बंध पुल बांधकर पार उतरे थे। इसी कारण समुद्र आप पर रुष्ट था और आपसे बदला लेने के निमित्त उद्धत हुआ था। रामा अवतार और कृष्णा अवतार में तो बदला ले नहीं सका, पर जगन्नाथ के अवतार में अपना बदला लेने के निमित्त तत्पर हुआ और उसके बदले द्वारिकापुरी को डुबा दिया। इस प्रकार किसी का बदला नहीं छूटता, चाहे किसी जन्म में बदला अवश्य ही देना पड़ता है।